जब हमारे सिन्हा जी आए थे उद्घाटन किए, उसके 6 महीने के बाद इसकी दशा आप देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। स्टेशन के परिसर के बीच में देखिए मोचिया बैठता है, यहाँ 4-4 5-5 नाऊ बैठते हैं, सभी बाल बाला के यहाँ रखते हैं। तो पहले तो रेलवे को चाहिए कि सभी कर्मचारियों को लगाम लगा दे, ऑफिस में बैठता है तो गुटखा पान न खाए, जो खाता है उसको पनिशमेंट दे, पहला काम। तभी तो जब कर्मचारी सुधरेंगे तो आम जनता सुधरेगा। उनको देखा देखिए आम जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है। अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति जाननी हो तो सबसे पहले गाजीपुर के जखनिया स्टेशन पर आइए। जखनिया स्टेशन पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो शायद होर्डिंग पे सुंदर दिखता हो, लेकिन जब वहाँ पे जाने पर पता चलेगा कि भैया स्थिति क्या है। आइए हम सबसे पहले जिस स्टेशन को लगातार मोदी जी की सरकार में मनोज सिन्हा ने जब उसका अवतरण कराया था और बड़ी सुंदरता के साथ ये लगाया कम से रेलिंग लगा दिया तो आदमी आकर के यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये देखिए लगा दिया गया है ताकि आप किसी तरह अंदर न जा सकें। लेकिन स्थिति अब देखते हैं यहाँ की कि जखनिया रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले ऊपर का तो जो पूर्वोत्तर लिखा हुआ है वो टूट गया है। अब ना तो यहाँ के जो अधिकारी होंगे उनको होश आ रहा होगा कि भैया कम से कम बनवा दो ताकि लोगों को पता चल सके कि वो उत्तरोत्तर है या पूर्वोत्तर है। दूसरी बात, आज से हम 10 दिनों पहले आए थे और हम सोचे कि शायद भैया एक दिन गैप हो गया होगा, और आज है 5 सितंबर और सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है। चलिए मैं लगातार मैं रोज़ सफाई करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मौके पर जिस मौके पर कहीं न कहीं जाकर के उत्तर प्रदेश में चाहे भारत के किसी कोने पर कोई व्यवस्था होती है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है कि भैया कहीं न कहीं हम स्टेशन की रखवाली करेंगे। अगर स्टेशन के ऊपर रखवाली करने के दौरान कोई थूक देता है तो उसको सज़ा होती है, और सज़ा कैसी होती है हम नहीं जानते हैं और न बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे ये कई महीनों से ये स्थिति देख लीजिए आपको कि कई महीनों से ये गंदगी है, और हमको ये भी नहीं पता है कि आज की गंदगी होगी, क्योंकि मैं 10 दिनों पहले आया था तो यही स्थिति थी और आज आया हूँ तो यही स्थिति है। मैं इसलिए इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं भी मानता हूँ कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैल सकता है। अगर यही गंदगी इसी रास्ते दिन भर में कम से कम 100 पैसेंजर लगातार रोज आते होंगे, अगर यही की गंदगी यानी कि यहाँ का बदबू, यहाँ का कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी के चेहरे पर या किसी के नाक में घुस जाए तो स्थिति क्या होगी कोई जानता नहीं है। अब लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो भैया ये सबसे बीमारी से कोई मरेगा कि नहीं मरेगा? चलिए यहाँ के लोग हैं, यहाँ से हम जान लेते हैं। मैं तो रोज़ आता नहीं हूँ। भैया आपका क्या नाम है? पता नहीं अभी। अच्छा, पता नहीं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? राजू पांडे। अच्छा, हमेशा आते रहते हैं कि पहली बार है आपका? नहीं, हमेशा आते हैं। अच्छा, हमेशा आते। कभी यहाँ पे झाड़ू लगते देखे हैं आप? नहीं, लगता तो है लेकिन ये सब तो उसी तरह रहता है। अच्छा, लगता है लेकिन ये सब इसी तरह रहेगा। सबसे बड़ी बात लगता है, रोज लगता है, एनी टाइम लगता है। हाँ, लेकिन इधर का नहीं लगता। अरे भैया हम उधर की बात हम नहीं करेंगे, हम सामने की जिस रास्ते से लोग जाते हैं हम वहाँ की बात कर रहे हैं। अरे भैया ये रोज हो जाता है। अच्छा, रोज साफ हो जाता है? रोज हो जाता है, रोज साफ हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज वीडियो कैप्चर करके जा रहा हूँ, मैं फिर 2-3-4 दिनों बाद फिर आऊँगा, इसी स्टेशन पर आऊँगा, देखूंगा क्या यही स्थिति है या रोज झाड़ू लगता है। अगर लगा था तो सुबह से भाई दोपहर के बाद में तो इतना जल्दी हो नहीं जाएगा। क्या भैया दोपहर में बाद इतना ही गंदगी हो जाएगी? 1 घंटे के अंदर गंदगी होगी इतना? डेली रहती है भैया। हाँ, क्या बोल रहे भैया? जैसे आदमी बता रहे हैं कि रोज होता है, करते हैं लोग, ये बात थोड़ी नहीं हम देखे हैं, करते हैं, लेकिन जहाँ चिकन रहता है वहाँ कर देते हैं, जहाँ नहीं चिकन है छोड़ देते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर अंदर जाएंगे तो वो इससे भी गंदगी ज्यादा बदतर मिलेगी। झाड़ू तो कभी लगता नहीं, क्योंकि भाई छोटा रेलवे स्टेशन है। लेकिन नहीं, बहुत से जो है कि यहाँ पे पैसेंजर आते हैं और पैसेंजर आने के बाद भी बस यही होता है कि भाई चलो देखते हैं कौन उससे मतलब रखता है, कोई मतलब। लेकिन हमें तो भाई मतलब, हमें मतलब इसलिए है। और क्या हालचाल? ठीक है? ये गंदगी, अरे बहुत बड़ी।
अरे जब हमारे सिन्हा जी आए थे उद्घाटन किए, उसके 6 महीने के बाद इसकी दशा आप देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। स्टेशन के परिसर के बीच में देखिए मोचिया बैठता है, यहाँ 4-4, 5-5 नाऊ बैठते हैं, सभी बाल बाला के यहाँ रखते हैं, सभी गंदगी आप देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए पाँच हुआ है करके लोग इसको क्या बोलते हैं भैया, कूड़ादान। ये देखिए स्थिति थोड़ा दिखाइए आप, ये कूड़ादान है। जबकि ये जब चलायमान था तो जनरेटर कहा जाता था, अब ये कूड़ादान हो गया है। चाचा जी बढ़िया बताएंगे, चाचा ये बताइए। मरमर लगा हुआ कितना हमारे आपके पैसे से लगा हुआ, यहाँ थूका हुआ है, वहाँ थूका हुआ है, क्या यहाँ बड़ा बाबू नहीं दिखता है? देखिए ये जो है कि अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर भी आ गए भैया, ये देख लीजिए बड़ा जबरदस्त इसमें गंदगी आपको देखने की मिलेगी। ये देखिए, अब आप कह रहे हैं कि अंधेरे में कुछ भी दिख सकता है, मैं मानता हूं कि अंधेरे में बहुत कुछ मकसद है दिखता है। ये देख लीजिए अभी जनता का पैसा का संगमरमर लगा टूट गिर गया है जी। ये देखिए, ये विकास है, ये देखिए विकास। और लोग जिस खिड़की के सामने खड़े होते हैं वहीं पे पीस थूक देते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं, कर्मचारियों को नहीं दिखता है। कौन करेगा? वाह, ये देख लीजिए, ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये देखिए चाचा ये बताइए। हाँ बताइए। उधर सब देखिए टूटा हुआ है, सब दिखाइए, जैसा दिखाया आपको टूटा हुआ, भाई किसी को मतलब तो है नहीं। चाचा जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी हर नागरिक का बनता है, न कि बड़े बाबू। चूंकि जब उनका एक अधिकार दिया गया है, रेलवे के वो कर्मचारी हैं, उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता है। उसके बाद मेरा जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई थूक रहा है तो टोका जाए, रोका जाए। अगर ये साफ सफाई रहता तो कोई जान के थूकता है? नहीं थूकता। जब यहाँ गंदगी खुद है, गंदगी में ही गंदगी लोग करते हैं। अगर ये पहले जब जिस दिन बना था इतना साफ था, एक कचरा नहीं था। अब यहाँ बड़े बाबू आते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कितना कचरा गंदगी दिखाई दे रहा है। वो भी गंदगी देखते होंगे तो भी पीछे थूक देते होंगे। वो थूकवे करेंगे। यहाँ सफाई कर्मी वाला जो है रेलवे का, वो भी उसको तो भी बड़े बाबू को बोलना चाहिए। ऑफिस में जाकर देखिए वहाँ थूके होंगे लोग। अभी ऑफिस बंद है, नहीं तो हम ऑफिस का नज़ारा भी दिखाते कि ऑफिस में क्या क्या होता है था। और चाचा ये बताइए कि जखनिया के रेलवे स्टेशन का हालत यही है कि और भी कहीं? हमें तो लगता है कि हर जगह के जखनिया के तो एक आपने देख ही लिया। हम तो हमारे नॉलेज में देखने में तो जो डीआरएम ऑफिस में जाएंगे तो जहाँ कर्मचारी बैठते हैं उसके खिड़की के बाहर देखेंगे तो छिट्टन काला गुटखा पान का थूका हुआ है। तो पहले तो रेलवे को ये चाहिए कि सभी कर्मचारियों को लगाम लगा दे, ऑफिस में बैठता है तो गुटखा पान न खाए, जो खाता है उसको पनिशमेंट दे, पहला काम। तभी तो जब कर्मचारी सुधरेंगे तो आम जनता सुधरेगा। उनको देखा देखी आम जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट। देखिए चाचा ने एक बढ़िया बात कहा कि पहले तो भैया इसकी सफाई रहेगी, जहाँ साफ रहेगा ना वहाँ कुत्ता भी मैदान नहीं करता। ये सच्चाई है। और एक कहावत भी कही जाती है कि अगर जितनी गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो भैया बीमारी फैलेगी, लाख लगा दीजिए कोशिश कि नहीं कोरोना वायरस नहीं आएगा, तो हम कोरोना वायरस की बात नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? ठीक सर, ठीक ठाक है। चलिए बताते हैं आपको कि यही स्थिति हमेशा बनती रहती है, और भी हम आपको दिखाएंगे जैसा स्थिति जिस स्टेशन पर रुकेंगे उस स्टेशनों पर आपको हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस में, शुक्रिया।